सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामला चलायमान हो गया है और जिसमें पहली सुनवाई में डीवाईडी चंद्रचूड़ सर ने 23 तारीख लगा दिया है। 23 सितंबर को अपना मामला पुनः सुना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हर एक स्थिति को स्पष्ट करते हुए डीवाईडी चंद्रचूड़ महोदय पूर्णतः हर एक मैटर को वहाँ से डिसाइड करेंगे और यदि हम बराबर अपनी स्थिति में बने रहे और चीज़ों को सही ढंग से लेकर चले, अचयनितों की बात ढंग से होती रही और अगर हम लोगों की एसएलपी पर बड़े सीनियर हो जाते हैं तो हमें वहाँ से कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि मैं बिना सिर पैर की बात नहीं करता हूँ, तार्किक बात करता हूँ और तर्कों के साथ लोगों को समझाता हूँ। समझाने के साथ साथ एक अधिवक्ता और अभ्यर्थी का जो मिश्रण है, उस मिश्रण के साथ साथ हर एक बात को क्लियरिटी आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी एसएलपी पड़ चुकी है और साथ में 23 तारीख को भी रहेगी और वहाँ पे अरविंदो चंद्रमौली प्रसाद जी को लेकर आ रहे हैं। ये चंद्रमौली प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जिनका डीवाईडी चंद्रचूड़ जी से बहुत ही अच्छा, इनके अभी अरविंदो जी के यहाँ कुछ फंक्शन हुआ था तो फिर कॉलेजम के कई जजेस गए थे वहाँ पे। तो हर एक प्रकार से सही चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं और एक ऐसा सीनियर कर रहे हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दे सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साथियों, हम पूर्णतः अपने आप में संतुष्ट हैं और हमने जो जो ग्राउंड्स रखे हैं उन ग्राउंड्स को भी हमने क्लियरिटी के साथ फिर से रिवाइज करके उसको देख लिया है कि हमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है और हमें अपने सीनियर से भी संतुष्ट हैं। हम रंजीत थॉमस जी से भी बात कर रहे हैं, यदि अभ्यर्थियों ने साथ दिया तो अचयनितों के लिए 2 बड़े सीनियर लेकर जाएंगे और रचना श्रीवास्तव जी से भी विनय पांडे जी बात कर रहे हैं। तो हम हर एक प्रकार से लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है न्यूनतम प्रयास में अधिकतम अभ्यर्थियों को नौकरी प्राप्त करवाना। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम जिस कड़ी में चल रहे हैं उस कड़ी में आज हमारे चयनित भी बहुत बड़े विरोधी हो गए हैं। अचयनित ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो तो विरोधी हैं, आज अचयनित जनरल का सबसे बड़ा विरोधी है। तो चयनित हैं और चयनित में कुछ लोग बहुत ही स्पष्टवादी, बहुत ही अच्छे सुर वाले हैं और सही ढंग से हमसे तालमेल करके कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे रवि सक्सेना जी हैं और अन्य हैं, अश्वनी जी हैं, अवधेश जी हैं, श्री प्रकाश हैं और सर्वेश हैं। ये सब लोग बराबर टाई अप करते हैं, बराबर लिंक में हैं और लिंक के साथ साथ हर एक बात को पूछते हैं। अगर किसी को कोई आदेश प्राप्त करना होता है तो वह मेरे पास ज़रूर कॉल करता है हर एक प्रकार से। लेकिन एक रॉबिन जादव नाम का व्यक्ति है, वह सिर्फ और सिर्फ चयनितों की घोर कृष्ट और बिल्कुल गलत लिस्ट को ही बचाने की बात करते हुए हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है, हमें पीछे से वार कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचे रहें, चाहे वो चयनित के अभ्यर्थी हों या अचयनित के अभ्यर्थी हों। इस प्रकार के निकृष्ट लोगों से बचे रहें जो चयनितों का नुकसान करके अपनी नौकरी बचाना चाह रहे हों। शर्म आनी चाहिए इन्हें। दूसरे की सीट पर गलत तरीके से चयन हो गया है और ये चयन प्राप्त करने के बाद अपने आप को बड़े विद्वान समझ रहे हैं। निहायत ही इनके पास कोई जानकारी नहीं है, 0% का विधि का नॉलेज है। सिर्फ और सिर्फ अपने खोखले पीठ को अपने हाथों से जो है थपथपाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, जिस EWS केस को ये चंद कुछ चयनित जो किसी प्रकार से अपनी नौकरी बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, ये लोग दबाने की बात करते हैं, उसे ख़राब करवाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से सभी चयनित और अचयनित साथियों को किसी भी वर्ग का हो दूर रहना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए अधिकतम साथियों का कैसे चयन होगा, हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करें कि हमारा चयन प्राप्त हो जाए और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। हम स्वयं माननीय उच्च न्यायालय में पेटिशनर्स रिलीफ के लिए बात कर रहे हैं, किसी तरह
और गोल मोल घुमा के 6900 सीटें ना देके हमें पिटीशन संबंधी लाभ हो जाए, उसके बाद भी ये हाल है कि ईडब्ल्यूएस केस के विषय में विष उगल रहे हैं। ऐसे सर्वनाक लोगों से अगर एक अभ्यर्थी दूर नहीं रहेगा तो वह अपने धन को भी खोएगा, मन को भी खोएगा, और अंतिम में यही अवसरवादी लोग एक उसकी भावना को ठेस पहुंचाएंगे। तो साथियों, आप स्पष्टता समझ लीजिए, हम ईडब्ल्यूएस केस जीते थे, जीते हैं और जीतेंगे भी, और हमारी रणनीति जो हमने कल शेयर किया था उससे भी बहुत ऊपर उठ चुकी है, और हम श्रम की उस सीमा को पार कर चुके हैं जिस पर अवसरवादी निकृष्ट टाइप के लोग चलने के लिए पछताते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं। तो श्रम की उस सीमा पर आप खड़े हुए हैं जहाँ ईडब्ल्यूएस केस कोई ख़राब नहीं कर सकता। मुझे चैलेंज देता हूँ ऐसे मूर्ख टाइप के बेवकूफ़ लोगों को कि वे ईडब्ल्यूएस केस को ख़राब करके तो देखें। अरे, जो आपके साथ कल होना है वो आज हो जाएगा, और यदि हम लोग चाहेंगे तो जो गलत तरीके से चयन प्राप्त करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत नियुक्ति को बचाने के लिए हम लोगों का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अगर हमारे अंदर दुर्भावना आई तो हम इस प्रकार का दांव खेलेंगे कि वे न घर के रह जाएंगे न घाट के रह जाएंगे, और किसी भी प्रकार से वे नौकरी के योग्य नहीं रह जाएंगे। क्योंकि हर एक शेर का सवा शेर होता है, यदि छेड़ोगे तो बहुत पछताओगे। ये जो घोटाला है, इस घोटाले को सरकार को ही सुलझाने दो। अगर तुम बीच में उंगली करोगे तो तुम 110% नुकसान खा जाओगे। हमारे द्वारा भी नुकसान खाओगे, सरकार द्वारा भी नुकसान खाओगे, क्योंकि ऐसी चाबी रखी हुई है जिस चाबी को घुमाते ही बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसीलिए हम डबल आरक्षण वाले मामले पर पहले पैरवी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि डबल बेंच से पूरा खेल बिगड़ता चला जा रहा है, अधिकतम अभ्यर्थियों की नौकरी की जो मेरी कल्पना है वह धूमिल होती जा रही है, तब डबल आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम एसएलपी डाली और चीज़ों को सही ढंग से लेकर गए। नहीं तो अभी भी ये चयनित लोग सिर्फ धरना करते रहते, लोगों से पैसा वसूलते रहते। ऐसे जो ईडब्ल्यूएस केस या शिवम पांडे के प्रयास को या डबल आरक्षण के मामले में कम नंबर वाले जिनका चयन हो सकता है उसे दबाना चाह रहे हों, वे भूल जाएं और अपनी स्थिति परिस्थिति क्लियर कर लें। अगर वे अपने लिए लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए लड़ें, अगर वे हमारे किसी विधिक तथ्य पर लड़ रहे हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें निस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। साथियों, एक बात आप और समझ लीजिए कि यदि आप सही दिशा में आएंगे, सही जगह आएंगे तो आपके साथ न्याय होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रदेश में इतने बहुतेरे लोग हैं जिनको कोई भी विधि का जानकारी नहीं है, यदि आप उनके साथ जाएंगे तो आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, अभी भी बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक संदेश है, डबल आरक्षण मामले में जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि सरकार 110% समझौते के मूड में आएगी, और जैसे ही समझौते के मूड में आएगी हमें आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। हमें ईडब्ल्यूएस के माध्यम से भी विभिन्न साथियों को नौकरी प्राप्त होगी, और डबल आरक्षण में भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकार समझौते के माध्यम से बड़ा निर्णय ले। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।